पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया। खत में पाक फौज से इजहार यकजहती, फौज के सरबराह से पॉलिसीज बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की। वकील फैसल चौधरी ने खत की तफसीलात बताते हुए कहा, बानी पीटीआई ने इलेक्शन फ्रॉड और पार्टी के खिलाफ मुकदमात का मामला उठाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने खत बतौर साबिक वज़ीर आज़म लिखा, सिपा सलार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। ये पॉलिसी में तब्दीली ना पीटीआई इंतशार चाहती है, फौज हमारी है। फैसल चौधरी के मुताबिक खत में 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासिर होने की बात की गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज और रुपए की कदर रोक कर मईशत को नुकसान पहुँचाने का भी जिक्र किया गया। पीका कानून से तनकीद का गला घोंटा जा रहा है। असद कैसर बोले, आर्मी चीफ को खत इसलिए लिखा, असल ताकत उनके पास है, मौजूदा हुकूमत महज शो पीस है। पीटीआई कहते आए हैं, पाक फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, फौज ने हमारी हिफाजत करना है, हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी ने खत में एस्टेब्लिशमेंट से पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा है। खत बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से जारी किया जाएगा। हुकूमत 8 फरवरी को पीटीआई का एहतजाज रुकवाने के लिए मुतहरिक अपोजिशन के सामने कई ऑप्शन रख दिए। जरा के मुताबिक हुकूमत के लिए फरवरी अहम, पीटीआई आला क़यादत से बैंक और राब्तों का इंकशाफ। मुस्बत पेशरफ्त के लिए पीटीआई क़यादत की वज़ीर आज़म से मुलाकात की पेशकश। स्पीकर आसादी की पीटीआई को राज़ी करने की कोशिश, हुकूमती पेशकश सामने रख दी। पीटीआई 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज की बजाय एक जगह जलसा जुलूस करे, तहरीक इंसाफ खामोश, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत फरवरी में सियासी अदम इस्तेहकाम, तोड़ फोड़, पकड़ धकड़ से बचना चाहती है। हुकूमत का इस्लामाबाद में एक सिफारत खाने से भी राब्ता। ये वक्त तफरके और सियासत का नहीं, हमें इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निमटना है। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कौम के सपूत अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का असाला कर रहे। बलोचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासर बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खून का नजराना दे रहे हैं। बलोचिस्तान और केपी अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीएमएच आमद जख्मी एहलकारों की आयादत की। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर देगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में 1 अरब 61 करोड़ डॉलर की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की तकरीब में शिरकत। सिंध में ज़रई इनकम टैक्स के मामले पर इत्तफाक राय, बिल असम्बली से मुतफ़िका मंजूर। इससे पहले सिंध काबीना ने ज़रई आमदन पर टैक्स और सुपर टैक्स की मंजूरी दी थी। ज़रई इनकम टैक्स का इत्तलाक जनवरी 2025 से होगा। 6 लाख रुपए तक की ज़रई आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। 15 करोड़ तक सालाना आमदनी पर कोई सुपर टैक्स नहीं। ज़रई आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा। 65 लाख और जायद सालाना ज़रई आमदन पर टैक्स लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 25 से 30 करोड़ रुपए तक 30 से 35 करोड़ रुपए तक 4% टैक्स लगेगा, जबकि 40 से 50 करोड़ तक ज़रई आमदन पर 8% टैक्स आयद होगा। वज़ीर आला सिंध ने काबीना और असम्बली से खिताब में कहा, आज ज़रई टैक्स ना लगाते तो IMF टीम ना आती और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला जाता। हम नहीं चाहते कहा जाए पीपल्स पार्टी की वजह से डिफ़ॉल्ट हो गए। FBR करप्शन का गढ़ है और वज़ीर आज़म भी कई बार ये कह चुके। हम तो कहते हैं सेल्स टैक्स सूबाई हुकूमत को इकट्ठा करने दिया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील पेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की बात कर रही, हम नहीं चाहते IMF से मामला ख़राब हों। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी बिल की हिमायत की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिंध असम्बली से ज़रई टैक्स की मंजूरी का खैर मकदम।
जजिस की ट्रांसफर आइन के मुताबिक हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजिस की हौसला अफजाई होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजिस ट्रांसफर की हिमायत कर दी। कहते हैं जजिस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले, मिक्स ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान की है, दूसरे सूबों के जजिस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। मजीद जजिस भी दीगर सूबों से आना चाहिए। जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में सवाल पर कहा, अपना दायरा इख्तियार बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा, वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। हाई कोर्ट जाकर जजिस से मिलूंगा, खतूत का मामला जल्द खत्म हो जाएगा। अदालती पॉलिसी साज कमेटी का अगला फोकस सुबह और शाम के वक्त जली अदालतों के मुतालिक पॉलिसी बनाना होगा। जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम, कहा महंगाई 2.4% पर आ गई। हुकूमत मज़ीद कमी के लिए कोशा है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक पहले 7 माह में मुल्क की बरामदात में $1 अरब 77 करोड़ का इजाफा हुआ। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का महंगाई में कमी के बावजूद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का नोटिस। चीनी, घी और खुर्दनी तेल महंगा होने पर इजहार तशवीश। रमज़ान से कबल अशिया ज़रूरिया की सप्लाई बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के साथ करीबी राब्ते की हिदायत। रेवेन्यू डिवीजन के लिए 2 अरब 79 करोड़, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 50 करोड़ रुपए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले की टिकट्स मिनटों में फरोख्त। पाक भारत मैच का सबसे महंगा टिकट 9.5 लाख, सबसे सस्ता टिकट 10,000 में फरोख्त हुआ। किसी भी कैटेगरी का कोई टिकट नहीं बचा। टिकटों की फरोख्त 5 बजे शुरू हुई और चंद ही लम्हों में खत्म। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। बहुत खुशी हो रही है और ये कि मैच देखने में मज़ा आएगा मुझे, और मैं काफ़ी टाइम से एक्साइटेड था मैच देखने के लिए। सुबह से टिकट लेने अभी तक नहीं मिला। स्पेशल बाबर आजम भाई के लिए जा रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला मैच है, इंशाल्लाह देखने जाएंगे, अच्छा लगेगा बहुत। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। काफ़ी साल बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान आया है और लास्ट टाइम 1995 में वर्ल्ड कप हुआ था शायद, तो एक्साइटमेंट बहुत है। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर मैचेस के टिकट्स की फिजिकल फरोख्त जारी। मेगा इवेंट सजने में कुछ रोज बाकी। मुल्क के 26 शहरों से टिकट मिल सकते हैं। कराची में होने वाले तीनों मैचेस के टिकट दस्तयाब। जनरल एनक्लोयर्स का टिकट 1000 रुपए में, फर्स्ट क्लास एनक्लोयर्स के लिए 4000, प्रीमियम के लिए 7 और वीआईपी टिकट 12000 में मिलेगा। ट्रॉफी ट्राई नेशन सीरीज के लिए टिकट कल से दस्तयाब होंगे। सैमुल की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड आज लाहौर में प्रैक्टिस करेगा। पीसीबी ने खसाफी स्टेडियम एंड्स के नए नाम रख दिए। मेन बिल्डिंग के पवेलियन एंड को अब जिना एंड पुकारा जाएगा। फार एंड बिल्डिंग का नया नाम अब इकबाल एंड रखा गया है। ज़राए के मुताबिक खसाफी स्टेडियम का नाम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तब्दील होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ फिर सरगर्म। पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात, वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक। अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही। वज़ीर आला बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। सूबाई काबीना में जो भी तब्दीली होगी पानी चेयरमैन करेंगे। अपने ट्रैक पर काम कर रहा हूँ, किसी से इख्तिलाफ नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ से इशूज़ पर बात होती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर काम में शामिल है। नए IG बड़े प्रोफेशनल हमारी पॉलिसी पर काम करेंगे। कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल वफ़द जल्द अफगानिस्तान जाकर ग्रैंड जिरगा करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़िम साजिशें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, सूबे की तरक्की और अमन के लिए तमाम वसाइल बरोएकार ला रहे। हम बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेज रहे, मुखालिफिन खुदकुश धमाके कर रहे हैं।
फीका पर एक तरफा कानून बना, सहाफ़ियों से मुशावरत की बन चाहिए था। हालात के बदले से कानून भी बदलते रहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुक़्तदर क़ुव्वतों के लिए आइन और कानून मोम की नाक है। मौलाना की कानून पर सहाफ़ियों को ताउन की यकीन दहानी। फीका कानून आज़ादी इजहार राय और जमहूरी इक़्तिदार के लिए ख़तरा है। अवाम के आइनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी जमातें इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करें। साबिक़ वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाका नवासी की सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून में मौजूद मुबहिम शिकें हुकूमत को गैर मामूली इख्तियारात फराहम करती हैं। कानून साजी के दौरान किसी भी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। रहनुमा आज़म सवाती को अटक जेल से रिहा कर दिया गया। आज़म सवाती के खिलाफ थाना संजानी और टेक्सला में मुकदमात कायम किए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज कबल जमानत मंजूर की थी। कुरम में अमन के लिए पेशावर में जिरगा, अफ्रीकैन का शहरा खोलने, बंकर्स में स्मारी और असलहा जमा करने पर इत्तफाक। रुकन जिरगा जलाल बंगश ने कहा, अफ्रीकैन के नुकसानात का अब तक अजाला नहीं हुआ, 2 दिन में फिर बैठेंगे। मुनीर बंगश बोले, कुरम मसला हल होने में वक्त लगेगा। दूसरी जानिब टल से 150 गाड़ियों का काफिला कुरम रवाना न हो सका। पंजाब में सरकारी ऑटिज्म सेंटर कायम होना खुश आइंद। ये पाकिस्तान का पहला सरकारी सेंटर नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सबीता अफजाल कहती हैं, पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म सेंटर सिंध हुकूमत ने 2018 में कायम किया था। उस वक्त सिंध हुकूमत के तहत सूबे भर में 6 ऑटिज्म सेंटर काम कर रहे। इन मराकज़ से ऑटिज्म के शिकार सैकड़ों बच्चे इस्तेफादा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको पर आए तिजारती टैरिफ 1 माह के लिए मुअख्खर कर दिया। टैरिफ ट्रंप की मेक्सिको के सदर क्लॉडिया शेनबाउम से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ता हुआ। दूसरी जानिब ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के पहले रोज़ अमरीका में स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। दूसरी जानिब महसूलात की जंग ने यूरोपीय यूनियन को इकट्ठा कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा, यूरोपीय यूनियन के कमर्शियल मफादात को निशाना बनाया गया तो रद्द-ए-अमल देना होगा। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म बोले, महसूलात की जंग से बचने के लिए सब कुछ करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने कहा, तिजारती जंगों में जीतने वाला कोई नहीं होता। अमेरिका से तिजारती जंग में चीन एक तरफ खड़ा हंस रहा है। कैंसर मूजी लेकिन काबिल इलाज मर्ज, इब्तदाई तशख़ीस ज़रूरी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज कैंसर से आगाही और बचाव का दिन मनाया जा रहा है। खेलता पंजाब गेम्स का मेला लाहौर डिवीजन ने लूट लिया। लाहौर डिवीजन 16 गोल्ड मेडल के साथ सरे फहरिस्त। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तामवर अदीब, अफसाना निगार और लाजवाल तसानीफ के खालिक बानो कुदसिया को दुनिया छोड़े 8 वर्ष बीत गए। भी दुनिया को राजा केत जैसा नावल दिया। नावल कहानी नहीं, एक मुकम्मल फलसफा था। आज भी उनका सहर कायम है। और चाल ढाल और हर अदा कमाल, जेहलम में घोड़ियों का मुकाबला हुस्न, पूरा शहर देखने के लिए उमड़ आया।